जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है, दिन है गुरुवार। आज हम लोग कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय का रसपान करेंगे। 10वें अध्याय के रसपान से पहले आइए हमेशा की तरह हम लोग कार्तिक स्नान की एक बहुत ही प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। किसी गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक बार सास ने बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू बोली, माँ जी जरूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गई। उनके जाने के बाद पीछे से बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए गंगा में, मैं नहाऊं कुंडा में। बहू के ऐसा कहने पर उस कुंडे में साक्षात गंगा माँ आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक स्नान कर रही थी तो एक दिन स्नान करते समय उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर जब बहू ने स्नान करते समय कहा कि मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सासू को कुंडे में गंगा जी के आने और साथ में नथ के आने की बात बता दी। सासू ने बहू से कहा, बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करे प्रभु से, मैंने यही प्रार्थना भी की है। सासू माँ को तो विश्वास नहीं हुआ, कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती कि तूने कार्तिक स्नान किया, तू तो घर पर ही थी, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। कुंडे अब तक सोने के हो गए थे। अब सासू माँ को विश्वास हो गया और फिर खुशी खुशी दोनों ने कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का कल्याण हो और सभी को ऐसा ही फल मिले जैसा उन सास और बहू को मिला। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय तुलसी माता। दोस्तों, आइए कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए, 10वां अध्याय कार्तिक, लिखूं नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो।
सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि सत्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज 10वें अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।